नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 2। दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस में हमने कक्षा 6 की पुस्तक भाग 1 को कवर कर लिया है और इस बुक के हमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और आज हम शुरू करेंगे अध्याय 3 कृषि एवं सिंचाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार हम चैप्टर को रीड कर लेंगे जिसमें हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेंगे, उसके बाद उसको हम लर्न करेंगे। तो इसके लिए हमें चैप्टर को रीड करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय के स्टार्टिंग में इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक मनोज नाम का लड़का जो अपने पिता से फसलों के बारे में पूछ रहा है, तो उसके माध्यम से इस चैप्टर को शुरू किया गया है, जो उसके पिता अब कृषि के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। कृषि का महत्व। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। तो हमें ये याद रखना है कि ये हम सभी जानते ही हैं कि कृषि एक प्राथमिक उत्पाद है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योग को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। अब हम बात करेंगे प्रमुख फसलों के बारे में। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा और जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। तो ये चार्ट बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, जिसमें खरीफ, रबी और जायद को समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की गई है और इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आप इस टेबल को ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले बात की गई रबी फसल। रबी फसलों को अक्टूबर से नवंबर में बुआई होती है और इसकी कटाई मार्च से अप्रैल में होती है। इसमें प्रमुख फसलें हैं गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे और निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, इसीलिए इन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि रबी फसलें हैं। अब बात करेंगे खरीफ फसल पे। इसकी बुआई जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर से नवंबर के बीच हो जाती है। खरीफ फसलों में बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मोठ, मूंग, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि आते हैं। ग्वार के बारे में हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी, जो 6th क्लास में भी चैप्टर था कृषि से संबंधित। उसमें बताया गया था कि राजस्थान की एक प्रमुख फसल जो है, जो अधिक मात्रा में बोई जाती है, वो है ग्वार, जिसका अब और अधिक मात्रा पर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है और इसका गोंद बनाने के लिए भी और अधिक प्रकार से इसका उपयोग हो रहा है। तो ये राजस्थान की एक महत्वपूर्ण फसल अब बन रही है, जिसका उपयोग अब अधिक होने लगा है। अब बात करेंगे जायद पे। इसकी बुआई अप्रैल में होती है और इसकी कटाई जून में हो जाती है। तो आप ये देख रहे हैं पूरा एक सर्कल बन जाता है। अप्रैल में जायद की बुआई हुई और जून में कटाई हो गई। अब आप देखेंगे कि जून जुलाई के बाद खरीफ फसल उगाई जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। अब यहाँ देख रहे हैं आप अक्टूबर नवंबर में फिर रबी बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में फिर से जायद बोई जाती है। तो इस प्रकार ये पूरा वर्ष भर का क्रम चलता है। जायद में मुख्य रूप से फल, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि आते हैं। जो गर्मियों की मुख्यतः फसलें होती हैं वो जायद के अंतर्गत आती हैं। जिन फसलों के उत्पादन से तेल निकलता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। जिन फसल उत्पादों से दाल बनाई जाती है उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना आदि। अब हम बात करेंगे उपयोग के आधार पर फसलों को 2 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलें वे हैं जिन फसलों के उत्पादन भोजन के लिए उपयोग में किया जाता है, वे खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दाल आदि। ये खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आते हैं। और व्यापारिक फसल उसे कहते हैं जिनको हम सिर्फ केवल अपने खाद्यान्न उपयोग के लिए नहीं, बाजार में बेचने के लिए अर्थात व्यवसाय के लिए करते हैं, वो व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। मतलब उनको हम घर में कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप
आपने उगाई, तो कपास को आप घर में कपड़ा नहीं बना सकते। गन्ने गन्ने को बड़ी मात्रा पे उगाया है तो उसका उपयोग घर में ज़्यादा नहीं होगा। तम्बाकू को भी बाज़ार में बेचना ही पड़ेगा और तिलहन आदि भी बाज़ार में बेचने ही पड़ेंगे, तो ये व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आती हैं। और खाद्यान्न फसलें वे जिनको हम घर में प्रयोग में लाते हैं वे खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। तो मुख्य रूप से अंतर यही है, जो स्वयं के लिए उपयोग में लाई जा सके वे खाद्यान्न फसलें हैं, और जो खुद प्रयोग ना करके केवल बाजार में बेचने के अलावा कोई और ऑप्शन ना हो वो व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉक्स दिया हुआ है, इसे एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो कितना अच्छा मैसेज हम लोग को दिया हुआ है कि हम लोगों के पास, जिसके पास अच्छा सफिशेंट भोजन है करने के लिए, हम लोग उनकी कदर नहीं करते और भोजन एक्स्ट्रा लेके उसको वेस्ट करते हैं, और वेस्ट होने पे उसको नालियों में बहा देते हैं। कभी अगर किसी कारण हमारा भोजन बच भी जाए तो हमें उन्हें पालतू पशुओं को खिला देना चाहिए। चलिए इस चैप्टर को और ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें हमारे लिए कितना अच्छा मॉरल भी दिया था, तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें, इनको ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल एवं उत्पादक जिले। अगर बात करें हम गेहूं की, तो गेहूं अभी हमने देखा टेबल में, ये एक रबी फसल है और राजस्थान में ये शीतकाल में उगाई जाती है। राजस्थान में प्रमुख उत्पादक जिले हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर। तो आपको याद रखना है, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर, यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला गेहूं उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो इसीलिए आपको इन जिलों को भी याद रखना है। बात करते हैं जौ और ज्वार पे। ये शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में होता है। तो मुख्य रूप से हमें गेहूं को याद रखना है, रबी की फसल है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर में इसका उत्पादन अधिक रूप से किया जाता है। और जौ और ज्वार शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। अगला है मक्का। मक्का राजस्थान का, विशेषकर मेवाड़ का एक प्रमुख भोजन है। तो प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, मेवाड़ का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख भोजन है, तो मक्का उसका आंसर होगा। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि मक्का के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बाजरे की बात करें तो राजस्थान की जलवायु में बाजरा सबसे अधिक उगता है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान और उपजाऊ बलुआ मिट्टी में उगाया जाता है और राजस्थान में ये सभी संभावनाएं मौजूद हैं, इसीलिए बाजरा के लिए राजस्थान एक प्रमुख क्षेत्र है। ये राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। राजस्थान के बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। तो ये लाइन हमें याद रखनी है। राजस्थान। नेक्स्ट है चना। चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोट, उड़द और अरहर की दाल है जो राज्य में उत्पादित होती है। अब सरसों। सरसों राजस्थान का देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है राजस्थान। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर और बारां है। तो अभी हमने जो बात करी, तो ये कुछ प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जिनमें बाजरा और सरसों राजस्थान के सर्वाधिक उत्पादक फसलें हैं। इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती हैं। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। तो कुछ और आप याद रखें ना रखें, इन फसलों को याद ज़रूर रखिएगा कि राजस्थान में बाजरा, इसबगोल जो हम दवाई के रूप में भी प्रयोग करते हैं, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरे, ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में उगाए जाते हैं।
साइड के बॉक्स को भी देखते हैं, यह भी जानें। राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में। सिंचाई के साधन। फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। फसल की सिंचाई से फसल का उत्पादन संचित कृषि कहलाता है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन संचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि हैं। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। इस चित्र में हमें राजस्थान के प्रमुख सिंचाई स्रोत के बारे में दिखाया गया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कुआं, फिर नलकूप, फिर तालाब, फिर नहरों के बारे में यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। तो चलिए इसके बारे में और अधिक देखते हैं। इनकी मात्रा सिंचाई के साधनों की कितनी है। सबसे पहले नलकूप हम देख रहे हैं 44% भाग में है। फिर ग्रीन जो क्षेत्र है कुएँ, फिर लाल क्षेत्र आप देख रहे हैं नहरें, और 1% और 2% अन्य और तालाब। ये सब एक पाई चार्ट के माध्यम से 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार ये दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की इस कृषि संबंधित जो सिंचाई संबंधित और क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से एवं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। धोरें एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाएं तो उनसे जल की बचत होती है। तो यहाँ पे जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें एक पॉजिटिव चीज़ बताई गई है कि कैसे हम इस सिंचाई के क्षेत्र में सुधार ला सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि वाटरमैन के बारे में यहाँ पे क्या दिया गया है। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया है, इसलिए इतने सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। राजेंद्र सिंह के बारे में भी रीट में प्रश्न पूछा गया है, तो इन पे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जल पुरुष किसे कहा जाता है और इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम इस चैप्टर के कुछ शब्दावली देखते हैं और फिर अभ्यास प्रश्न करते हैं। शब्दावली। कृषि अर्थात फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। रबी अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल रबी कहलाती है। खरीफ मतलब जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, वो खरीफ की फसल कहलाती है। और रबी और फसल के बीच का जो समय बचता है उसमें जायद बोई जाती है। अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 1 है, रबी की फसल के समूह को पहचानिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गेहूं, चना और सरसों। ये रबी की फसल के समूह में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 2 है, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। नहरों द्वारा, खुले धोरों द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा और तालाब द्वारा। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारे द्वारा। अभी हमने पढ़ा था कि इससे पानी की बर्बादी भी नहीं होती और सिंचाई भी भली प्रकार हो जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में डैश डैश और डैश फसलें होती हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं राजस्थान में मुख्य रूप से ग्वार, मोठ, इसबगोल आदि फसलें होती हैं और अधिक जो उत्पादित की जाती है। आप उन सब में से भी किसी का भी नाम यहाँ बता सकते हैं।
अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के डैश में स्थित है। तो इसका सही आंसर है श्री गंगानगर के सूरतगढ़ गांव में ये स्थित है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो प्रश्न है आप उनको देख सकते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। इसे अच्छे से पढ़िएगा और दोबारा इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो वीडियो पॉज करके आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।